सहारा का पैसा ट्रैवल किया है और अलग अलग कंपनियों में ट्रैवल किया है और सरकार इस ट्रेल को पता करने में लगी हुई है। आप सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, उठाना चाहिए आपको कि सरकार क्या कर रही है। निवेशकों को यह सवाल उठाना चाहिए। लेकिन सहारा जिस तरह से डूबियस ऑपरेशंस में शामिल रही है, वो अब सामने आ रहा है। चार्जशीट में यह बात निकल करके सामने आ रही है कि पॉन्जी स्कीम के माध्यम से, मतलब गलत भरोसा दे करके सहारा ने निवेशकों के पैसे लिए और उसे निवेश न करके व्यक्तिगत लाभ के लिए उस पैसे का यूज किया। कहां किया व्यक्तिगत लाभ के लिए? क्या लोगों ने अपनी संपत्ति बना ली? बोरियों में कैश भर करके आया था। कई जगह जब सहारा के कैंपस में छापेमारी हुई तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कई बार सैकड़ों करोड़ रुपए कैश प्राप्त हुए और मशीनें गिन नहीं पाई पैसे। अलग अलग कैंपस में, खुद उत्तर प्रदेश के नोएडा, जो दिल्ली से सटा हुआ शहर है, वहां पर जो मीडिया का कैंपस था, वहां पर छापेमारी हुई और वो छापेमारी भी कोई और नहीं, ग्रुप के ही लोग करवा रहे थे। मतलब अपने ही लोग विरोधी भी बन जाते हैं, अपने ही लोग समर्थक भी बन जाते हैं। सहारा एक अद्भुत, ये समझिए कि अली बाबा का, ये अलाउद्दीन का चिराग वाली कंपनी है और इसमें बड़ा जादू होता है। तो ये सहारा ग्रुप में कितने जादूगर हैं और कितने जालसाज हैं, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है मित्रों, बहुत मुश्किल है। और आज मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तो हद ही हो गई। दो ऐसे लोग, अनिल अब्राहम, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो एक एम्प्लॉय मात्र है, वो हजारों करोड़ का खेल कर रहा हो। जितेंद्र प्रसाद वर्मा, वो हजारों करोड़ का खेल कर रहा हो। ये दो लोग के तो नाम सामने आए हैं। बड़े बड़े महारथी हैं साहब, बड़े बड़े महारथी। ईडी, मैनेजिंग वर्कर और पता नहीं क्या क्या, डिप्टी मैनेजिंग वर्कर और फलाना वर्कर, ये सब सब चल रहा है। इन्फो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब पद जो हैं, ये जालसाजी करने के लिए वहां बने हैं, ऐसा लग रहा है। और ऊपर के कुछ लोग अभी भी पूरी तरह से फ्रॉड धंधे में शामिल हैं और फ्रॉड कर रहे हैं सहारा के सुधी निवेशकों के पैसों के साथ। अब देखिए, 16,138 करोड़ रुपए सहारा ने जमा किए सेबी और सहारा अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद। 16,138 16,138 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं 27 लाख निवेशकों को। 27 लाख निवेशकों को। अब ये मूलधन है या उनका 10% है या 5% है या 20% है, कितना है पता नहीं, लेकिन 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25-50,000 तक के लोगों को पैसे आए हैं। 50,000 रुपए तक के भी पैसे आए हैं। मतलब 27 लाख निवेशकों के 5,000 करोड़ रुपए दिए गए। दूसरा किस्त जो 5,000 करोड़ रुपए है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी कि यह पैसा भी बांट दीजिए आप। तो बचा 6,138 करोड़ रुपए। अब उसमें से जो 27 लाख निवेशकों के पैसे लौटाए हैं, लेकिन अभी जो इनके पास है उसमें 14,000 करोड़ का जो क्लेम है, उसको सरकार एक प्रकार से ऑडिट कर चुकी है। उसके बारे में सरकार ने, उसकी सत्यता की जानकारी सरकार को हो गई है। 14,000 करोड़ रुपए के क्लेम को, मतलब 16,138 करोड़ रुपए में से 14,000 करोड़ रुपए तो बट ही जाने हैं। बात समझे आपको? 5,000 करोड़ रुपए पहले बट गए और 5,000 करोड़ रुपए की किस्त सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इनको वापस दिया जाए और उसको रिलीज भी कर दिया गया है। वो उसका बटना शुरू भी हो गया है और 1 गुना से 5 गुना तक हो रहा है। मतलब एक एक को 1-1 लाख रुपए तक की अदायगी हो रही है। टोटल जो अभी तक आया है, जिन्होंने अप्लाई किया है पोर्टल पर, उसमें 14,000 करोड़ रुपए तक के क्लेम का सत्यापन हो गया है। यह सरकार खुद कह रही है। हालांकि जो क्लेमेंट है वो 1 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ के अधिक लोग जो हैं, उन्होंने क्लेम कर दिया है।
और 1,18,000 करोड़ से का तो विधिवत क्लेम है, वो क्लेम आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन उसमें से, उस क्लेम में से 14,000 करोड़ के क्लेम जो हैं सत्यापित हो गए हैं। मतलब ये हुआ कि सरकार ये मान रही है कि ये राम जी हैं, राम जी का इतना पैसा है। हाँ, सही, राम जी सही बोल रहे हैं कि मेरा 500 रुपया है, और सरकार भी मान रही है, कहा फलाना आदमी राम जी है, राम जी ने जो दावा किया है 500 रुपया, हम भी ये मानते हैं कि हाँ राम जी का 500 रुपया है, और हम राम जी को 500 रुपया अमुक तारीख को दे देंगे, या हमें देना चाहिए। दे देंगे का तो कोई वचन वो दे रहे हैं कि हम लौटाएंगे लौटाएंगे लौटाएंगे, देने का कोई लिखित वचन नहीं दे रहे। नेताजी कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि हाँ लौटाया जाएगा। उसमें से ये जो 2 करोड़ लोगों ने, निवेशकों ने जो अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया, या 1 करोड़ निवेशकों में से, उसमें से 27 लाख लोगों का पैसा 5,000 करोड़ रुपया में अदा कर दिया गया। 16,138 करोड़ रुपए उनके पास हैं। उसमें थोड़ा सा और इंटरेस्ट इंटरेस्ट जोड़ लीजिए तो जो भी बनता है, लेकिन हम 16,138 करोड़ के हिसाब से चल रहे हैं। 16,138 करोड़ रुपए में से 5,000 का को निर्गत कर दिया गया, 5,000 करोड़ रुपए और निर्गत हो रहे हैं। टोटल इसके अलावे 27 लाख के अलावे, जो 27 लाख जो निवेशकों को दिए गए हैं, उसके अलावे जिसमें 5,000 करोड़ रुपया निपट गया, और अगला 5,000 करोड़ होगा तो उसमें भी हो सकता है कि 20-25 लाख लोग और निपट जाएंगे। मतलब 50 लाख लोगों को 10,000 करोड़ में संतुष्ट हो जाएगा कि 5,000 रुपया आ गया या 50,000 रुपया आ गया। उनमें से कितने को कितना पैसा आ रहा है ये अभी उसका पता नहीं है एग्जैक्टली। 5,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक गए हैं। अब हो सकता है कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक लोगों को मिले, लेकिन सरकार के डेटा के हिसाब से 14,000 करोड़ का जो क्लेम है वो सत्यापित है। मतलब 16,138 माइनस 14,000 करोड़ रुपए, 2,138 रुपए सरकार के पास अभी बचेंगे। ये 16,138 करोड़ रुपए में से, जिसमें से कि 5,000 करोड़ रुपए और बच चुके हैं, 5,000 और बटने जा रहे हैं, और उसके बाद बच जाएगा 4,000 करोड़ रुपए क्लेम जो सत्यापित हो चुका है। उस हिसाब से इसका मतलब है कि सरकार को यह पता है कि ये क्लेम अगर बढ़कर के पहुंचता है, जाकर के 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंचता है, तो 14,000 करोड़ रुपए में कितने निवेशकों के पैसे वापस हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 27 लाख निवेशक तो 5,000 करोड़ में ही निपट गए। अगला जो 5,000 करोड़ रुपए है उसमें भी 15-20 लाख निवेशक निपट जाएंगे। तो समझिए 50 लाख निवेशक निपट गए, और फिर जो अगला 4,000 करोड़ रुपए है उसमें भी अगर 10 लाख भी अगर उसमें से और निपट गए, तो 60 लाख निवेशक को पैसा मिल जाएगा। समझे बात को। अब उसके बाद जो पैसा, अब वो 60 लाख निवेशक जो हैं, ये उनका फुल एंड फाइनल पैसा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि बहुत सारे निवेशक ये दावा करते हैं कि हमारा तो सर 50 लाख रुपया है, हमारा तो 2 करोड़ है, हमारा तो 5 करोड़ है। वो सभी एजेंट प्लस उनके जो निवेशक हैं उनका है। उनकी संख्या जितनी है उस वही वॉल्यूम को बड़ा कर रहा है। लेकिन जो छोटे निवेशक हैं, 5,000 रुपये वाला, 10,000 रुपये वाला, 20-25 हजार रुपए वाला, 50,000 रुपए, 1 लाख या 5 लाख रुपए तक के निवेशक जो हैं, उनको पैसे मिलने की पूरी संभावना है। अब जिनका 50-50 लाख रुपए है, उनको पैसे तभी मिलेंगे जब अदानी टेक ओवर कर लेगा। तब ये पता चलेगा कि कितना पैसा असल में देना है और कितने में अदानी वैल्यूएशन लगा रही है सहारा की संपत्तियों का। ये तभी पता चल पाएगा। अभी तक तो हवा उड़ रही है कि भाई 1,50,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है। मुझे लगता नहीं है कैसा होगा। 60-70 हजार करोड़ रुपए भी अगर हो जाए, या अडानी ग्रुप कहे कि हम 60-70 हजार करोड़ रुपए में आपकी सारी संपत्ति को लेते हैं, जिसमें 88 संपत्तियों की लिस्ट है और उसमें 2 बड़ी संपत्ति वारसोबा और एम्बी वैली है। तो अगर इसी पर अडानी जी मान गए तो बल्ले बल्ले। और इनको भी अगर पता चल गया कि भाई एक्चुअल पैसा कितना लौटाना है, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, मैं उतना महत्व नहीं देता हूं। मैं ये दे रहा हूं कि भाई लोग जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। ऑन रिकॉर्ड सरकार कह रही है 14,000 करोड़ रुपए के
देनदारी वाला जो हमारे पास क्लेम आया है वो सत्यापित है। उनको मैं मान रहा हूं कि हाँ ये असली निवेशक हैं, चाहे वो 5,000 रुपए हो, चाहे वो 1 लाख रुपए के निवेशक हो। उनको तो वो 14,000 करोड़ रुपए का सत्यापित हो गया, तो 14,000 करोड़ रुपए तो लौटाने जा रहे हैं, सीधी बात है। 16,168 रुपए, 168 करोड़ रुपए में से 14,000 करोड़ रुपए तो इनके पास, सरकार के पास ऑलरेडी है, जो कि वो देने जा रही हैं, जिसमें 27 लाख लोग निपट गए। और जब अभी मैंने आंकड़ा दिया कि 60 लाख के करीब लोग निपट जाएंगे। अब जो बचेंगे लोग वो मोटे पैसे वाले होंगे। अब उनका क्लेम आना है, क्योंकि सरकार 25,000 करोड़ रुपए तो ये लिए ही हैं जनता से, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए और इनको लौटाने हैं, जिसमें से 16,138 करोड़ रुपए वो जमा किए हैं, तो 9,000 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी उनको जमा करने हैं। तो वो 9,000 करोड़ रुपए का इंतजाम होगा। 9,000 करोड़ रुपए क्या अडानी दे करके सारा माल अडानी के पास चला जाएगा? अब ये जाएगा कैसे जाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन जालसाज एक्सपोज हो गए हैं। सरकार अब ये देख रही है कि उनके पास जो निवेशकों का गुस्सा है उसको वो डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अति शीघ्र निवेशकों के पैसे को भुगतान करना शुरू कर दे, तो 5,000 हो गया, 5,000 और चल रहा है, और जो 4,000 करोड़ रुपए जितना सत्यापित हुआ है, लेकिन इसके अलावा सत्यापित हुआ है 14,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये हुआ जो रिपोर्ट के हिसाब से कि 14,000 करोड़ रुपए ये 10,000 करोड़ रुपए या 15,000 करोड़ रुपए की नहीं, जो पैसे बट गए हैं उसके अलावा 14,000 करोड़ रुपए का सत्यापन हो चुका है। वो मतलब सरकार मान चुकी है कि ये जो क्लेमेंट हैं, ये जो निवेशकों ने अपना एप्लीकेशन दिया है, ये सही है। उसके अलावा तो 14, 5, 20 मतलब अभी लेना है, सरकार सहारा से पैसा लेना पड़ेगा उनको, या 14 और 10, 24, तो एग्जैक्टली 25,000 करोड़ का बन रहा है उनका खेला। तो 16,168 या 38 जो भी है, वो तो पैसा उनको देना ही है। इसके अलावा जो 10,000 करोड़ रुपए देना है, तो इनका पूरा सत्यापित जो इनके पास डेटा है उसके हिसाब से सारा 25,000 करोड़ रुपए की अदायगी हो जाएगी। तो अभी तक जो सेबी को पता नहीं चल रहा था कि कौन है निवेशक, वो कम से कम सरकार ने ढूंढ निकाला। और इसके लिए कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को आपको बधाई देना पड़ेगा कि जैसे तैसे है वो डेटा इकट्ठा कर रही है, क्योंकि सहारा के डेटा में इतना घालमेल है कि स्वयं चित्रगुप्त महाराज भी उतर जाएं तो वो भी कंफ्यूज कर जाएंगे। एक निवेशक 10 जगह पहुंच गए हैं। एक एजेंट के पास 10 निवेशक का मतलब एक ही निवेशक है, लेकिन 10 के दाम पर कागज बना हुआ है। अजीब अजीब तरह का खेल है इसमें। साहब, मैं इतने दिनों से सहारा को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन आज तक मेरी समझ में नहीं आया है इनका खेल। आज तक इतना बड़ा फ्रॉड है। तो इस फ्रॉड को अब सरकार चेत रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को झारखंड में नुकसान हो गया। अब बिहार में यह चुनावी मुद्दा बन गया, तो जो निवेशक बिहार के हैं वो उनके पास नाराजगी भी है। वो ठीक है, आरजेडी को मतदान नहीं करना चाहते हैं, आरजेडी से वो डरे हुए हैं, लेकिन सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं। इसीलिए सरकार अब एक्शन में है और उनको लग रहा है कि अगर ये बिहार चुनाव में मुद्दा बन गया तो मुश्किल